हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की कंप्लीट डेरिवेशन का सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग ये जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इसका सेकेंड डेरिवेशन है हम लोगों का। अगर फर्स्ट डेरिवेशन आप नहीं देखे हैं, बिना फर्स्ट डेरिवेशन को देखे आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, इसलिए आप पहला डेरिवेशन को आप देखें, उसके बाद ही इसको आप देखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको कंप्लीट समझ में आएगी। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोग फाइंड किए थे इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, किसी डाइपोल में रखा हुआ है। कोई डाइपोल है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और इसी में एक पॉइंट हम लोग एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम पी है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो हम लोग का डाइपोल है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, दो बराबर और विपरीत जो चार्ज है हम लोगों का, इक्वल और अपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल हम लोगों को मिड पॉइंट से सेंटर बोल सकते हैं। दोनों चार्ज के बीच का सेंटर मिड पॉइंट है, यहाँ से लेकर और एक एक्सियल पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आर है। अब हम लोग अगर देखते हैं यहाँ, ये जो माइनस चार्ज है हम लोगों का, तो यहाँ से लेकर और एक्सियल पॉइंट पी तक के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो आर माइनस ए होगा। अगर आर माइनस ए की बातें किया जाएगा, क्यों आर माइनस ए लिखे? क्योंकि यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a है, और इसका जब मिड पॉइंट है तो इधर हाफ देखा जाएगा तो ए, और इसका हाफ देखा जाएगा तो ये भी ए हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये नहीं दिया है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, ये को माइनस कर लेंगे, आर में से ये को माइनस कर लेंगे, तो हम लोगों का ये डिस्टेंस मिल जाएगा। यही लिखा हुआ है कि यहाँ माइनस क्यू और पी, जैसे बी और पी के बीच का डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा। फिर ऐसा ही अगर यहाँ प्लस क्यू से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आर है। इसमें आर में ए को ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा ए से पी के बीच का डिस्टेंस। अब यही हम लोगों का जो डायग्राम है, इसी को कंसिडरेशन में लिख देना है और अपने डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ना है। अब आइए हम लोग लिखते हैं कि कंसिडरेशन क्या काम करेंगे। हम लोग कंसिडरेशन लिखेंगे, कंसिडरेशन लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। कंसिडरेशन को लिखेंगे लेटस टेक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू which are separated by distance 2a के डिस्टेंस पर सेपरेट है इन अ डाइपोल। ये जो लिखे हुए हैं यही हम लोगों का कंसिडरेशन में आ गया। तो हम लोगों को अब फाइंड क्या करना है, अब ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर लिख सकते हैं, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब इस एक्सियल पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए ये कंसिडरेशन को लिखे, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, यही मैंने लिख दिया कि लेट अस टेक 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच प्लस क्यू एंड माइनस क्यू which are separated by distance 2a, then we have to find electric field at axial point P in a dipole। किसी डाइपोल में रखा हुआ है, उस पर एक्सियल पॉइंट हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखेंगे हम लोगों को
क्या करना है, अब इसके जस्ट पहले वाले अगर लेक्चर को आप देखे होंगे, डेरिवेशन को देखेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए होंगे कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के लिए। कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो यहीं से हम लोग काम क्या करेंगे। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए फाइंड करना है। फर्स्ट में किसके लिए, प्लस क्यू। इसके और एक्सियल पॉइंट पी के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर प्लस ए है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर प्लस ए है, यही आर प्लस ए का यूज करेंगे। और चार्ज क्या है, एक क्यू है, और एक पर चार्ज क्या हो सकता है, उस पर तो अभी चार्ज है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू चार्ज। अगर इसके लिए चार्ज निकालना है तो E इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, के तो यही रहेगा, प्लस क्यू है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस आर प्लस ए है, तो जहाँ आर स्क्वायर लिखते हैं यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोगों को सेकेंड में क्या करना है, फिर से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी लिख सकते हैं। डी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लिख लीजिए, फॉर प्लस माइनस क्यू। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के क्यू, जैसे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ माइनस के क्यू क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो के इंटू माइनस क्यू लिखेंगे, या इसी को बाहर कर दिए, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस पर। अब ये देखेंगे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर माइनस ए है, इस डिस्टेंस को रखेंगे, यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन सेकेंड में मान ले रहा हूँ। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल पॉइंट पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है, हम लिख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। यानी कि माइनस क्यू पर जो हम लोगों का क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का सम निकाल लेंगे तो हम लोग का एक्सियल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ से देखेंगे कि हम लोगों का वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है। यहाँ एक है कि किसके लिए है, प्लस क्यू के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर प्लस क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ चाहें तो आप माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू को उठाइए और कहाँ रख देंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कि जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। तो प्लस क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर के क्या है, दोनों में कॉमन है, ये बाहर आएगा, क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे एक माइनस है और यहाँ प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि माइनस के क्यू बाहर आया, फिर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ आ गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए आप ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, के क्यू जैसे वैसा ही रह जाएगा, के क्यू। उसके बाद एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हम लोगों का एलसीएम आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने के बाद इसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक करेंगे।
क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा। अगर ब्रेक करने के बाद वैल्यू की बातें करेंगे तो के क्यू ए माइनस बी के होल स्क्वायर देख रहा है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR इसका हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर आप पढ़े होंगे 8th क्लास आपको याद होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखेंगे, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर 8th क्लास आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। ये फॉर्मूला आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए स्क्वायर एक टोटल मान लेते हैं, टोटल को बी स्क्वायर मान लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तो टोटल का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आर प्लस ए और आर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। यहाँ के क्यू, फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। अब देखिए यहाँ क्या कैंसिल आउट होने वाला है, जैसे यहाँ आर से आर कैंसिल आउट, ए से ए भी कैंसिल आउट होगा, क्या ए से, सॉरी यहाँ प्लस है, ध्यान रखेंगे, यहाँ ए से ए भी हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 2AR और माइनस 2AR बच रहा है। तो इसके बाद एक बार आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखिएगा, इसको ध्यान से हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। एक साइड तो हमको मिटाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को अब हटाते हैं, यहाँ पर हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे तो ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो ये जो हम लोगों का PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर PDF फॉर्म में होगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जो यहाँ पर बचा हुआ है अब इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, के क्यू, क्या हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग के क्यू माइनस 2, यहाँ पर देखिएगा कि माइनस 2AR और माइनस 2AR, 4AR हो गया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 4AR अपॉन, नीचे में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसी का कैलकुलेशन आगे करेंगे। आगे करने का तरीका आप देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस के इंटू क्यू इंटू 2A इंटू आर, इसे लिख सकते हैं 2R। क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको ध्यान से एक बार देखने का आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा। बस आप देखिए यहाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, के क्यू है, के क्यू लिख दिए, माइनस है तो बाहर माइनस कर दिए,
यहाँ 2a इंटू 2r दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ar की इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इजिली लिख सकते हैं। अब इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर q इंटू 2a, आप अगर क्विक रिवीजन वाला जो वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें बताया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, आपको बताया गया होगा। यहाँ पर अब हम लोग को लिखना है तो माइनस के पी और 2 को भी बाहर लाते हैं, 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग ये पढ़े थे। तो वहां से हम लोगों का P का वैल्यू क्या कर दिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको P से रिप्लेस कर दिए। ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया E एक्सियल पॉइंट पर। तो एक फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पर ये आ गया, जो एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है, तो ये आ गया। अब इसमें एक छोटा सा टर्म है जिसको यूज करना है कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो दोनों r का वैल्यू है, क्या बोला जाएगा, r का वैल्यू है, और ये जो 2a है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हम लोगों का 2a जो है, इस डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाए। अब ये समझिए आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल एक दूसरे के पास में चला जाएगा। अगर पास में चला जाएगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर से बहुत छोटा। इट मीन्स आर ए का वैल्यू है लगभग आपका 0 हो जाएगा, अप्रॉक्स 0 के इक्वल अगर हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर लिखेंगे इफ, ऐसे लिखिए फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल और वेरी शॉर्ट डाइपोल। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं आर जो है बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ ए है, ए का वैल्यू क्या हो जाए, ए का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा हो जाए आर से। तो इस केस में वैल्यू ऑफ ए लगभग क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, अब किसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। अगर पुट करते हैं ई एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू -2 kpr अपॉन यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के प्लेस पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर, इसका मीनिंग है का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ -2 kpr अपॉन r का पावर 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक r ऊपर में आपको दिख रहा होगा, एक r ऊपर है, इसमें से अगर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पावर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ ई एक्सियल पॉइंट -2 kp -2 kp अपॉन r का पावर 3। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक कंप्लीट डेरिवेशन है, किसका डेरिवेशन है ये हम लोगों का, एक कंप्लीट डेरिवेशन है हम लोगों का एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप याद रखेंगे ये है वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए और वो हो गया हम लोगों का डाइपोल के लिए। दो फॉर्मूला था, इस प्रकार से हम लोगों का एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था उसके लिए इक्वेशन फाइंड करना था, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का भी इस डेरिवेशन में या किसी भी डेरिवेशन में किसी प्रकार का भी अगर डाउट होती है, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखकर कमेंट जरूर करेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, रिप्लाई जरूर यहाँ से करेंगे।